में इंडिया में जब आप होते हैं बेसिकली घर पे, ऑब्वियसली आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हो, इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होता है। आप जब मॉर्निंग में उठते हो, हर ईद पे एक कल्चरल चीज़ होती है ना, मॉर्निंग में आपके बड़े, स्पेशली योर फादर, आपके अब्बू होते हैं, आपके चाचू होते हैं, मॉर्निंग में जब वो नमाज से आते हैं आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो कि हमें ईदी मिलेगी। कितने ही बड़े हो जाओ, वो चीज़ आपको हमेशा एक्साइटेड करती है। ठीक है, ईद का दिन है, अच्छे कपड़े पहने हैं, पिक्चर्स क्लिक करने हैं। इंडिया में अलग अलग तरीके के जो हम खाने बनाते हैं, फॉर एग्जांपल शीर खुरमा, छोले, कस्टर्ड, एक फूड हैबिट होती है मेनली, जिससे हम अलग अलग स्वीट डिशेस बना के, स्पेशली ईद उल फितर आई एम टॉकिंग अबाउट, आप करके सेलिब्रेट करते हो। बट बांग्लादेश में अब अलग तरीके की डिशेस, बिकॉज यहाँ का कल्चरल खाना भी अलग है, हम उसको भी कई बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ईद पे ही क्यों ना हो। स्पेशली बंगाली मिष्टी दोई, ये सब एक स्वीट डिशेज़ होती है जो हम कहीं ना कहीं ईद पे यहाँ पे भी सेलिब्रेट करने में यूज़ करते हैं। ऐसा होता है इंडिया में कि व्हेन यू आर टेकिंग रैंक बीएस इन इंडिया, एक चीज़ क्लियर होती है पेरेंट्स के माइंड में, MBBS मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो देयर द टाइम आइदर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यू शुड गेट द सीट, अदरवाइज आप बहुत महंगा है, आप नहीं कर पाओगे बिकॉज अनेक खर्च आते। बट देन कम टू बांग्लादेश, एक ऐसा ऑप्शन इंडियन पेरेंट्स को नज़र आता है, इंडिया के ऐसे माँ बाप को, जहाँ उनको लगता है कि दिस कंट्री इज़ डिफरेंट, ये ऐसा देश है जो आपको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकता है जो इंडिया के इक्विवेलेंट आपको बच्चों को खड़ा कर सकता है। लास्ट ईयर हम लोग ने यहाँ पे कुर्बानी की सेलिब्रेट की थी, एंड ट्रस्ट मी दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने घर वालों से दूर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। इतना ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन था हम सब के बीच। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मतलब आई हैड दिस फीलिंग कि अभी हो गया है, नेक्स्ट टाइम मैं कभी नहीं करूँगी, मुझे वापस घर जाना है। मैंने ही शायद गलती कर दी घर ना जाके, बट सिचुएशन ऐसी होती है, एग्ज़ाम्स, एकेडमिक्स का प्रेशर, कि हमेशा सिचुएशन नहीं बन पाती। यहाँ थे, अकेले थे, मतलब लग रहा था ना कि घर वालों की कमी है, अपने हैं, बट कुछ लोग थे यहाँ पर भी जो आपको वो कमी फील होने से बहुत दूर ले जाते थे। कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हमारी ज़िंदगी में आए जो हमेशा हमें बोलते थे कि तुम अकेले नहीं हो, हमारे साथ आओ, हमारे साथ ये सेलिब्रेट करो। दे ऑलवेज इनवाइटेड अस। हम लोग जिस कंट्री से आते हैं वहाँ पे मेनली मेन जो हैं वो मस्जिद में जाके ईद की नमाज़ और फ्राइडे की नमाज़ पढ़ते हैं। बट वन थिंग आई रियलाइज इन बांग्लादेश हैज़ द बेस्ट आर्किटेक्चर अबाउट द मॉस्क। यहाँ की मस्जिद का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और उसी के साथ साथ द मोस्ट स्पेशल पार्ट आई नोटिस, यहाँ पे हमेशा फीमेल्स के लिए एक प्रॉपर एरिया बना होता है जहाँ वो जाके नमाज़ अदा कर सकती हैं। एंड दैट इज़ समथिंग जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ओवरवेल्म फील कराया, बिकॉज ईद की नमाज़ पे शायद हम लोग कभी नहीं गए थे अपने इंडिया में घर पे, पर यहाँ पर जब हम आते हैं समवेयर वी गेट द अपॉर्चुनिटी कि नॉट जस्ट मैन और बॉयज़, हम लोग भी जाके मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, फ्राइडे की नमाज़ पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दिस ईद, रमज़ान है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, शायद ये मेरी लाइफ का पहला रमज़ान है जिस पे मैं एक भी रोज़े अपने घर वालों के साथ स्पेंड नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती समवेयर कि मैं शीर खुरमा, मम्मा के हाथ की शीर खुरमा के बिना अपनी ईद स्पेंड करूँ। तो आई डेफिनेटली वांट्स टू गो बैक टू होम, एंड इंशाल्लाह आई एम गोना ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं फिर से ईद अपने अम्मा पापा के साथ स्पेंड कर पाऊँ इंशाल्लाह।